नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे पीसी ज्वेलर की। पीसी ज्वेलर में 20% का मोमेंटम आया हुआ है। काफ़ी दिनों से इसमें क्वेरीज आ रही हैं, 3-4 दिनों से, क्योंकि मोमेंटम वहीं से स्टार्ट हुआ है तो लोगों की क्वेरीज आना चालू हुई थी। आज आपको बहुत ही छोटी वीडियो में एक छोटा सा फंडामेंटल एनालिसिस भी दे देंगे और इस मूव में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं, आपकी पोजीशन है तो आपको क्या करना चाहिए, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले छोटा सा फंडामेंटल एनालिसिस आपको मैं लेकर आया हूँ पीसी ज्वेलर के फंडामेंटल्स पर और टाइटन के फंडामेंटल्स पर। अब ये दो कंपनियों का कंपैरिजन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही ऑर्नामेंट सेगमेंट में डील करती हैं, दोनों ही ज्वेलरीज बनाती हैं, बेचती हैं और महंगे प्रोडक्ट्स जो है इनके पोर्टफोलियो का विशेष हिस्सा है। तो चलिए कंपैरिजन चालू करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे और फिर एग्जैक्टली आपको एनालिसिस भी देंगे। अगर आप देखेंगे सितंबर क्वार्टर में पीसी ज्वेलर का जो नुकसान हुआ वो 53 करोड़ रुपए का हुआ। पिछले क्वार्टर में जहां पर सबको एक्सपेक्टेड था कि नुकसान ही होगा, 73 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन सरप्राइजिंगली मार्च क्वार्टर में भी इनको 38 करोड़ का नुकसान हुआ था। तो पिछले 3 क्वार्टर्स में इनको लगातार नुकसान हुआ है। चलिए टाइटन की पोजीशन देखते हैं। टाइटन की पोजीशन में अगर आप आएंगे तो टाइटन को इस क्वार्टर में, यानी कि पिछला जो क्वार्टर गया है, 174 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। ठीक, 293 करोड़ का नुकसान हुआ था, एज एक्सपेक्टेड था, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था और यहाँ पर कोई खरीदारी करने जा ही नहीं पाया बाहर। तो खरीदारी करता कौन, तो प्रॉफिट आता कहाँ से। टाइटन के पास ये जो नुकसान आया बिल्कुल जस्टिफाइबल था। अब टाइटन की बात हम पिछले क्वार्टर्स में अगर चलकर देखें तो 343 करोड़ का मुनाफा आया था मार्च वाले क्वार्टर में, 474 करोड़ का प्रॉफिट आया था दिसंबर क्वार्टर में पिछले साल के, और फिर पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में 314 करोड़ का प्रॉफिट आया था। अब इस चीज़ को अगर हम पीसी ज्वेलर से कंपेयर करते हैं तो सिर्फ 35 करोड़, सिर्फ 46 करोड़ का प्रॉफिट आया था। और स्मॉल कंपनी है तो इसलिए हम इसको ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एक समय इनके भी बड़े जलवे थे। जो स्टॉक आज 20 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है वही कभी 600 के आसपास भी ट्रेड किया करता था। तो इस चीज़ में हम इनको बिल्कुल ऐसा नहीं कि एकदम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हाँ, छोटी कंपनी है, टाइटन से काफ़ी ज़्यादा छोटी है, लेकिन जिस हिसाब से इनको अपने प्रॉफिट को बचा पाने में दिक्कत आई है वो हमको साफ दिखाता है कि जो फंडामेंटल्स हैं किसके, पीसी ज्वेलर्स के, वो कमज़ोर हो चुके हैं। अब वापस आते हैं सेल्स के फिगर्स पे, क्योंकि हो सकता है प्रॉफिट में कुछ कर्जा वर्जा लिया हो तो हम उसको इग्नोर कर रहे हो। तो चलिए सेल्स में देख लेते हैं, सेल्स में क्या कुछ ऐसा हुआ है। अगर आप टाइटन से इनकी सेल्स को कंपेयर करेंगे तो बड़े ही आसान शब्दों में आप समझ जाएंगे कि सितंबर 2019 की सेल्स को सितंबर 2020 की सेल से मैच करा गया है कौन, टाइटन। लेकिन क्या पीसी ज्वेलर ऐसा कर पाया, जी नहीं, यही तो दिक्कत है। सितंबर 2019 से सितंबर 2020 का अगर आप कंपेरिजन करेंगे, सिर्फ 429 करोड़ की सेल्स। अब लोग समझदार हो गए या क्या, किस तरीके से लोगों ने ऐसा इग्नोरेंस दिखाया इनको, वो हम बाद में जानेंगे। पहले समझ लीजिए, सेबी इनके खिलाफ एक्शन लेता है, ठीक है, सेबी एक्शन लेता है, एक्सचेंजेस एक्शन लेते हैं, हर कोई जब इनके खिलाफ एक्शन लेता है तो ऑफकोर्स सी बात है, जो समझदार लोग हैं, जो मार्केट से जुड़े हुए हैं, वो तो कभी जाएंगे नहीं पीसी ज्वेलर के यहाँ, वो कहीं और चले जाएंगे, या अन्य भी कंपनियाँ अवेलेबल हैं जो लिस्टेड नहीं है, वहाँ पर जाकर गहने वगैरह खरीद लेंगे, लेकिन पीसी ज्वेलर में नहीं जाएंगे। तो अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो टाइटन से बिल्कुल हर कैटेगरी में ये हारे हुए हैं। और अब आते हैं टेक्निकल्स पर। आपको मैंने फंडामेंटल इसलिए बताया जिससे आप गुमराह ना हो कम से कम। अब चीज़ों को समझाता हूँ मैं। देखिए, जब चार्ट कुछ कहता है हमें सब कुछ भूल जाना पड़ता है। पैसा कमाना एक अलग ही कला है। एक घटिया से घटिया कंपनी में भी एक अच्छा से अच्छा ट्रेडर पैसा गंवा सकता है और कमा भी सकता है। मैं जो चीज़ कह रहा हूँ बिल्कुल हर चीज़ अपोजिट में जा सकती है। अच्छे से अच्छे शेयर में बड़े से बड़ा ट्रेडर पैसा गंवा सकता है और इसी का वाइस वर्सा भी जा सकता है, हर चीज़। अभी पिछले 3 दिन से अगर स्टॉक भाग रहा है, हो सकता है आप लोगों को बाइंग की सलाह किसी ने दी हो यहाँ पर, तो आप तो बहुत बड़े प्रॉफिट में हो। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर की तकलीफ क्या, 5-10% के प्रॉफिट में एग्जिट करेगा कब, जब वो किसी स्पेकुलेटिव स्टॉक्स में जाएगा। और अगर ये रणनीति के हिसाब से हो रहा है कि मैं 5-10% के लिए आया हूँ, 2 से 3% गंवाऊंगा, तो ये मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। आपको बहुत बड़ा थम्सअप कि आप बहुत सही चीज़ सीख रहे हो। लेकिन आप कमाने आए हो 5-10% और गंवाने आए हो 20-25%, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि यही स्टॉक अभी आपको 10% 20% का मूव दे रहा है। हो सकता है कल ये 20% माइनस में दे दे, तो आप 20% नीचे इंतजार करोगे कि आपका रेट आ जाए, नहीं आएगा। 1 महीने 2 महीने वहाँ झिलाएगा तो आप बाहर निकल जाओगे। तो थोड़ा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अब मैं आपको समझा देता हूँ ये मूवमेंट क्यों आ रहा है। तो बिल्कुल ही स्पेकुलेटिव सा मूवमेंट है। आपको मन है ट्रेडिंग करने का तो आप अपनी रणनीति बनाइए, ढंग से ट्रेड कीजिए।
क्योंकि पैसा बनाने की कला वहीं से आएगी जो मैंने आपको पीछे चीज़ें समझाई। ये मूवमेंट क्या आता रहेगा जी, आपको समझना होगा एक चीज़ को कि जो पीसी ज्वेलर है वो बहुत बड़े रेजिस्टेंस के सामने इस वक्त आ चुका है, जो कि 25 रुपये तक है। आपको ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है, 25 रुपये तक रेजिस्टेंस है, हो सकता है यहाँ से एक गिरावट आ जाए, तो आपको यहाँ पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अपने हिसाब से आप डिसीजन लीजिएगा। मैं जब कोई कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होती है वहाँ पर मैं चार्ट में बहुत तगड़ा एनालिसिस नहीं दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि चार्ट में स्पेकुलेशन बहुत तेज़ी से होता है। क्यों मूव आता है हम नहीं समझ सकते, बड़े प्लेयर्स ही समझ सकते हैं, और वहाँ पर आपको मैं बार बार सावधान करना ही उचित समझूंगा। आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है। अगर आपके पास कहीं ऊपर की पोजीशन है तो ये वक्त एवरेज करने का नहीं है, क्योंकि आप समझिए कोई स्टॉक 15 से 22-23 आ गया, बहुत बड़ा मोमेंटम दिखा चुका है, तो थोड़ा कूल ऑफ होने दीजिए। अगर आपको इसी में एवरेज करके निकालना है वो अपने हिसाब से आप डिसीजन टैकल कीजिएगा। और अगर आप अच्छी फंडामेंटल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो सेल्स भी इंप्रूव नहीं कर पाए हैं, इवन उसके हाफ पे भी नहीं जा पाए हैं, तो कुछ तो दिक्कत है। उस दिक्कत को आप पढ़िए, समझिए। अगर ना समझ में आए तो क्वेरी भेजिए, हो सकेगा उस दिक्कत पे भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आपको कैसी लगी ये वीडियो नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो क्या करना है आपको पता है। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।